जो जज्बा रखते हैं आसमान छूने का, वो कम उम्र में भी कमाल कर जाते हैं और कम उम्र में अपनी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में ही ऑल इंडिया रैंक 22 इन गेट कंप्यूटर साइंस लाने वाले एक ऐसे ही शख्स हमारे आज गेस्ट बनकर इस सेशन में मौजूद हैं। स्वागत करिए लवेश भंडारी का। लवेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ ग्रेट रिमार्क। थर्ड ईयर में ऑल इंडिया रैंक 22 लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इतनी कम उम्र में इतना सीरियसनेस प्लस इतना कंटेंट पे ग्रिप पाना बहुत ही अमेजिंग है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड वेलकम टू दिस सेशन। कैन यू प्लीज ब्रीफ अस अबाउट यू? ओके, सो मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट थॉमस कॉलेज देहरादून से करी। उसके बाद मैं GBPIIT पौड़ी गढ़वाल से अभी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ। और आपने गेट का प्रिपरेशन के लिए कब सोचा था? गेट का प्रिपरेशन शायद फर्स्ट और सेकंड ईयर में मुझे पता था गेट। फिर मैंने लगभग सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में पक्का कर लिया था कि मैं भी गेट देने वाला हूँ। तो वैसे लगभग एक साल आपने गेट की प्रिपरेशन की। यस। और आपको PW के बारे में कब पता चला? PW के बारे में तो पहले से ही पता था। तो जब मैंने सर्च करने लगा कि कोर्सेज कौन से लेने चाहिए, तो पहला ऑप्शन PW ही था, तो मैंने PW चूज कर लिया। और आपने PW के लिए कौन सी बैच के लिए एनरोल किया था? पराक्रम बैच। पराक्रम, विच इज 1 ईयर बैच, राइट? 1 ईयर बैच। चलिए, आपको क्या एक्सपीरियंस लगा ओवरऑल इस 1 ईयर की जर्नी में, लर्निंग में, बैचेस में? आप लेक्चर्स जब पढ़ रहे थे तब आपकी DPPs, वीकली टेस्ट, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस आप बता पाएंगे? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। शायद गेट की प्रिपरेशन से जो रहा, मेरा कॉलेज में भी मदद हुआ सेमेस्टर एग्जाम्स में। और लर्निंग थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो रही, आखिरी में काफ़ी फास्ट हो गई। और जब एग्ज़ाम क्लोज आने वाला था, उसके आखिरी के 1 महीने में वगैरह में काफ़ी ज़्यादा विग्रेस हो गई। तो ये जनरली आपने ये ट्रेंड देखा है कि ये सब सारे गेट एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा होता है कि शुरुआत में थोड़ा स्लो लर्निंग होती है क्योंकि पैटर्न समझने में टाइम लग जाता है गेट का? हाँ जी। कितना स्लो था? कुछ आइडिया है आपको कि आपने कितने फर्स्ट के कितने मंथ में कितने कोर्सेज किए थे, या क्या किस तरीके से आपकी स्लोनेस जा रही थी? फर्स्ट मुझे याद है, लगभग मैंने स्टार्टिंग में हमको TOC और डिजिटल लॉजिक कराया गया था, तो उसे करने में मुझे एक सब्जेक्ट को 2 से ढाई महीने लग रहे थे तब। तो इतना स्लो था मेरा लगभग स्टार्टिंग। तो आपको उस टाइम पे ऐसा कुछ विचार आया कि यार कैसे कोर्स खत्म होगा एटसेट्रा? नहीं, उस समय मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। पर लेकिन ये लग रहा था कि सिलेबस बहुत वास्ट है, जो कि विद टाइम आखिर में हो जाता है। जैसे जैसे फ्लो और कंसिस्टेंसी बढ़ती गई, आपका पेस जो है लर्निंग का वो इंक्रीज होता गया। ओके, ग्रेट। यहाँ पे एक मोटिवेशन नाम की एक चीज होती है, बच्चों को मोटिवेशन नहीं मिलता है कंसिस्टेंटली उतना पढ़ाई करने का। आपको क्या मोटिवेशन था कि गेट निकालना ही है या पढ़ना है? एग्जैक्टली कैसे इंस्पायर करते थे आप अपने आप को डेली रूटीन में कि पढ़ाई करना है? मोटिवेशन तो शायद सेल्फ मोटिवेटेड ही था, तो मुझे ज़्यादा किसी बाहर चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। और मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मुझे गेट निकालना ही है, तो फिर मैंने किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपना आप ही अंदर से ही आया कि निकालना है। और डिसिप्लिन में तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना हर डे थोड़ा रूटीन में रहे, तो उसी तरह मैंने डिसिप्लिन मेंटेन किया। तो इसका मतलब ये कि बच्चों को मतलब सेकंड चॉइस के बारे में सोचना ही नहीं, प्लान बी कोई है ही नहीं। आपने भी अपने लाइफ में कोई प्लान बी रखा ही नहीं कि ये नहीं तो ये करेंगे, ऐसा कुछ? नो प्लान बी एट ऑल? नो, पहला अभी तो गेट सोचा था, अब गेट हो गया, इसके आगे अब सोचेंगे। तो प्लान बी इन द सेंस कि अगर गेट में नहीं हुआ तो ये कर सकते हैं, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस था ही नहीं? नहीं, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं। तो फुल्ली फोकस था कि बस ये करना ही है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन आपने यहाँ लगाया और डेफिनेटली रैंक आई। यहाँ एक और क्वेश्चन बच्चों का बनता है, जैसे आपने कहा कि मैं अपने आप डेली रूटीन को डेली फिक्स रखता हूँ एटसेट्रा, बट कहीं ना कहीं एक बर्नआउट फेज आता है। 1-2 महीने लगातार आप बहुत पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है व्हाट आई एम डूइंग, मैं थक गया हूँ, मेंटली टायर्ड हूँ एटसेट्रा। तो आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ, ब्रेक लिया बीच में आपने? कितना लंबा ब्रेक हुआ? वापस से कैसे आए, उसके बारे में कुछ? ये बर्नआउट तो ज़रूर होता है, लेकिन आप हॉस्टल में होते हो, आप दोस्तों के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बर्नआउट से कहीं जाने की ज़रूरत है। वो अपना आप सब ठीक हो जाता है। आप 2-3 दिन उनके साथ रहो या 1 हफ्ता घूम लो, सब सही हो जाता है। वापस जैसे आपने कहा कि आप 2-3 दिन उनके साथ रहेंगे, थोड़ा मूड लाइट हो जाएगा। देन व्हेन यू कम बैक, ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि 2 दिन थोड़ा सा वेस्ट हो गए हैं, या फिर वो फ्लो नहीं बन पा रहा है जो ब्रेक के पहले था। तो वो स्लो स्टार्ट अगेन शुरू करेंगे, तो जो स्टार्टिंग इनर्शिया आपको लगा अगेन, उसमें कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए कि मैं स्लो से वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं थे। ओके, सो ये एक्चुअली क्लैरिटी ऑफ माइंड या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ये दर्शाता है कि आप
बहुत फोकस थे अपनी लर्निंग की तरफ कि आपके पास दूसरी चीज़ों को सोचने का कहीं टाइम या फोकस मिला ही नहीं। अब हमारे लर्नर्स ये बात सीख सकते हैं कि आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि अगर आप फुल्ली फोकस नहीं कि आपको करना क्या है, तो आप रिजल्ट या आउटकम या कोई भी नेगेटिव थॉट्स को आसानी से साइडलाइन कर सकते हैं। अब क्या लगता है आपको, किस तरीके का कंसंट्रेशन है आपका? अगर आप एक जगह एक बार बैठना जाते हैं तो आप 2 घंटे लगातार बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई कर सकते हैं या कितना लंबा कर सकते हैं? जनरली मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो अराउंड 90 मिनट्स के अराउंड थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल लो हो जाता है। तो एक थोड़ा 5-10 मिनट का ब्रेक लेके फिर उतना ही एक और कंटिन्यू करके 2 से ढाई घंटे का अगर एक सिटिंग हो जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, उसमें काफ़ी कवर हो जाता है। यहाँ इस सेशन में ना पक्का एक बच्चा मैसेज कर रहा होगा लाइव जब ये सेशन जाएगा, सर 90 मिनट पढ़ लिया मैंने, बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया पर वो 10 मिनट आधा घंटा निकल जाता है, मैं रील देखने लग जाता हूँ, दोस्तों से बातें करने लग जाता हूँ, व्हाट्सएप चेक करने लग जाता हूँ। तो ये जो 10 मिनट का ब्रेक है उससे कैसे कन्फाइन किया आपने? ये भी मेरे को तो लगता है ये भी एक प्रैक्टिस ही है, क्योंकि शुरू में तो मेरे भी बड़े होते थे ब्रेक, लेकिन आपको पता चल जाता है कि अगर आपने इतने आवर्स डालने हैं अभी, तो आपको बैठना है वापस। तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस है ये। सो आपका एक वो पैशन था कि मुझे इतना आज फिनिश करके ही सोना है, हाँ। और वो पैशन आपको ड्राइव करता है कि आप वो ब्रेक को छोटा कर लें या जल्दी से वापस अपने पढ़ाई पर चले जाएं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की अचीवमेंट में मेंटली, फिजिकली या अराउंड जो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, कुछ लोगों का बड़ा हेल्प होता है। टीचर्स का डेफिनेटली होता है, जहाँ से आप पढ़ते हैं, डेली उनसे कनेक्टेड रहते हैं। अराउंड दैट फैमिली, फ्रेंड्स का भी एक इन्फ्लुएंस होता है, कहीं मोटिवेशन में, कहीं आपको मेंटली अलाइव और उतना इग्नाइटेड रखने में। तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या सपोर्ट किस किस का रहा? ऐसा सपोर्ट एज सच तो फ्रेंड्स का था मेन, जो मेरे रूममेट्स थे उनका, और दूसरा एक मैं फिजिकली अपना आपको डेली कुछ ना कुछ करता था, या तो 5 किलोमीटर लगभग रन करता था या जिम भी करता था। तो फिजिकली ऐसे एक्टिव रहता था, और फ्रेंड्स तो थे ही, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऑफ ट्रैक एक क्वेश्चन, 5 किलोमीटर का आपका बेस्ट रिकॉर्ड कितना है? 5 kilometers, no, it's better than 30. Okay. I think I can do around now 22-23 23 minutes, Yes. 5 kilometers, that's amazing. The average pace is 35 minutes for 5 kilometers. That's superb. That's great. Okay, let's come back to the gate related question again. जैसा कि बच्चे कहते हैं, टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनकी जर्नी में, तो थोड़ा सा आप इसको एम्फेसिस करेंगे कि आपने प्रैक्टिस कैसे की, कब की, PYQs कब लगाए, और टेस्ट सीरीज का कैसे आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूशन रहा? तो मेरी जो मेजर प्रैक्टिस थी वो थ्रू टेस्ट और PYQs ही हुई, और PYQs भी मैंने टेस्ट के फॉर्म में ही दिए। और जो टेस्ट था लास्टली मैंने जो 30 डेज थे उसमें कंप्लीट टेस्ट दिए, और बहुत ज़्यादा दिए, लगभग मैं भी अराउंड 30-35 डेज में मैंने 42 टेस्ट दिए थे इन टोटल। सो वहीं से मेरी मेन प्रैक्टिस भी थी, और वो सिटिंग आवर्स, गेट की एग्ज़ाम के लिए कंडीशन करना, वो सब वहाँ से हो गया। ओके, यहाँ जो एकदम नया गेट एस्पिरेंट आता है उसके लिए क्वेश्चन बनता है, सबसे इजी आपको क्या लग रहा था आपके पर्सपेक्टिव में, आपके ओपिनियन में, कि ये मेरे लिए बहुत इजी है कोर्स, यहाँ से मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, और ये एक कोर्स ऐसा है जो बहुत टफ है, यहाँ से कम स्कोर मिलेगा, या ज़्यादा बहुत टफ आ गया क्वेश्चन तो शायद मुझसे ना बने? आपकी ड्यूरिंग प्रिपरेशन या लेटर ऑन आफ्टर एंटायर प्रिपरेशन कभी ऐसा फील हुआ आपको? हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स थे जो कि लगता है कि ज़्यादातर हो जाते हैं उसके सवाल, जैसे कि C++, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स, जबकि कुछ सब टॉप PYQs हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के, पेजिंग के, या वर्चुअल मेमोरी के, जो कि हमेशा थोड़े ट्रबल देते हैं। तो थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम में यहाँ पे मुझे लगा था कि थोड़ा मैं फंस रहा हूँ, पर वो भी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं और हो गया था। ग्रेट। तो ये ऑफ कोर्स इट्स ओपिनियन, बट जब आप ये सोचते हैं कि मैं प्रोग्रामिंग मुझे अच्छा लगता है, मैं उसके क्वेश्चन सारे कर सकता हूँ, जब आप टेस्ट सीरीज में या प्रैक्टिस करने बैठते हैं और वहाँ अगर ऐसा कोई क्वेश्चन फंस जाता है जो आपके फेवरेट कोर्स से है और आपसे नहीं बन रहा है, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन मेंटली। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? ये इनिशियली होता है, लेकिन आप जब एनालाइज करने लगते हो टेस्ट में तो आप 65 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर टॉपिक वगैरह ये सब नहीं देखते हैं।
सो ऐसा कुछ कोई ईगो ट्रिप पे नहीं जाएंगे हम कि ये फेवरेट टॉपिक है या फेवरेट टीचर का टॉपिक है तो ये तो बनाऊंगा ही, ऐसा कुछ नहीं होता है. नहीं, जस्ट ऐसा बिकॉज कुछ नहीं. यू गो अहेड कि मेरे को 65 में से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं. चलिए, अब एक लास्ट और क्वेश्चन है. वो क्वेश्चन नहीं, एक एडवाइस होगी जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए होगी कि वो फ्यूचर एस्पिरेंट्स क्या चीज़ करें, चाहे वो गेट CS का बच्चा हो या EC का बच्चा हो, कोई भी. वो यूजुअली स्ट्रेटजीज देखते हैं, यूजुअली अपने टॉपर्स को देखते हैं और उनसे सीखने की कोशिश करते हैं. तो आप उन्हें क्या एडवाइस दे सकते हैं? एडवाइस मेन ये है कि आपको अर्ली स्टार्ट कर लो. क्यों, अगर आपको पता है मैंने गेट करना है तो आप गेट जल्दी स्टार्ट करें और सिलेबस कंप्लीट करें. जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो, साथ ही में थोड़ी प्रैक्टिस हो, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाने चाहिए, फिर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट में आ जाएं. और ये बहुत हेल्प करता है. ये स्ट्रैटेजी रहती है, तो फॉलो करते हैं तो रिजल्ट अच्छा रहेगा. चलिए, तो सारे फ्यूचर गेट एस्पिरेंट्स बिल्कुल भी डिले ना करें. अगर आप चाहते हैं कि आप भी वन ऑफ द टॉपर या वन ऑफ द रैंकर बने गेट 2026 या 27 में या आने वाली गेट एग्जामिनेशन में, तो इनफ टाइम लेकर चलें, जल्दी स्टार्ट करें जैसा कि लविश बता रहे हैं, ताकि आपको इनफ टाइम मिले हर चीज़ को करने का जो रिक्वायर्ड है. शायद कभी कभी आप उतना नहीं समझ पाते कि हमें इस चीज़ के लिए इतना टाइम लगेगा इनिशियली, बट जब आप एक्चुअली प्रैक्टिकल उस चीज़ में आते हैं तो आपको एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो आप वहाँ फ्रस्ट्रेट ना हो और आपके पास इनफ टाइम बच जाए आखिरी में, इसके लिए अर्ली स्टार्ट कीजिए. जो मेरे इनिशियल स्टेटमेंट पे वापस आते हैं कि जो आसमान छूने का एक पैशन रखते हैं, मुद्दा रखते हैं, वो जल्द कम उम्र में भी बहुत कुछ अच्छा हासिल कर पाते हैं. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस लवेश, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. एक माइलस्टोन जो आपने अचीव किया है. ऐसे और भी बहुत सारे माइलस्टोन आपकी लाइफ में आएंगे और वहाँ से आप काफ़ी कुछ और अचीव करते रह जाएंगे और आपकी जो ये जर्नी है, लर्निंग जर्नी, वो और आगे जाती जाए. उसके लिए हम बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस आपके लिए करते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर हेड. थैंक यू सर. थैंक यू.